मैं गुजरात का निवासी हूँ और पिछले 6-7 सालों से अलग अलग बैंकों के कई सारे करीबन 8 क्रेडिट कार्डों का उपयोग मैं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड के जाल में आदमी फंसता कैसे। जैसे ही देखा जाए तो मैं नौकरी पेशा हूँ, तो मेरी एक सीमित आय है। उस आय के बिहाफ पर 8-8, 9-9 बैंक का क्रेडिट कार्ड तो मिल नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि आदमी साइड में भी कोई काम धंधा छोटा मोटा करता है, उससे उसके खातों का ट्रांजैक्शन और लेन देन काफ़ी अच्छी रूप से संपन्न होता है और उससे उसका सिबिल स्कोर मेंटेन होता है। उसके आधार पर जिस तरह से कस्टमर कॉल के केयर के नंबर आते, फ़ोन आते हैं और वो अलग अलग नए नए प्रकार के वादे करते हैं, लुभावने प्रलोभन देते हैं और आदमी एक इजी मनी के चक्कर में फंस करके क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है। मैंने भी इसी तरह से क्रेडिट कार्ड बनवाया और धीरे धीरे मैं 8 बैंकों का क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ गया। जैसा कि मैंने कई बार सुना भी है कि इसका कार्ड का यूज करके दूसरे कार्ड से पैसा निकाल के उसमें भर दो। यही सब करते करते मैं हर एक क्रेडिट कार्ड मेंटेन करता रहा। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी 1 रुपया भी लेट फीस पिछले 6-7 सालों में नहीं भरा। उसका कारण था कि वो लेट फीस नहीं भरता था, लेकिन जब मैं क्रेडिट कार्ड से दूसरे कार्ड से पैसा उठा के दूसरे कार्ड को भरता था तो 2 या 3% तो देना ही पड़ता था। लेकिन अपना सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए 700-800 से प्लस करने के लिए मैं एक अलग ही आनंद में होता था कि देखो मेरा सिविल स्कोर इतना है। लेकिन वो कितनी बड़ी बचकानी हरकत थी वो मुझे तब मालूम चला कि जब पिछले 7-8 महीनों से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जहाँ पे छोटा मोटा काम चल रहा था वो काम अचानक से मेरा बंद कर दिया और दूसरे किसी वेंडर को वो काम दे दिया गया। जब ऐसा हुआ तब मेरी मासिक आय के अलावा जो आय का स्रोत था वो बंद हो गया। जब वो बंद हुआ तब जो पैसा मैंने मार्केट से लिया था, जो मैंने पैसा लगाया था, वो तो मैंने को देना ही था। तो मैंने कहा अभी काम चालू होगा तभी काम चालू होगा करके मैंने वो पैसा उठा करके दे दिया। देने के बाद से जब तक पैसा रिटर्न होता रहा तब तक तो मैं भरता रहा। लेकिन बाद में ऐसी कंडीशन आई कि वो कड़ी, स्रोत की जो कड़ी थी वो टूटी और उसके टूटते ही जितने प्यार के लुभावने वादे कर के क्रेडिट कार्ड दिए गए थे उसके बिल्कुल विपरीत भद्दी, गाली गलौज और अमानवीय भाषा में रिकवरी एजेंट्स के फ़ोन आने लगे, रिकवरी एजेंट्स घर पे आने लगे। तब बड़ी ग्लानि फील होती थी, बड़ा मतलब मैं बता नहीं सकता कि कैसा महसूस होता था। कारण ये था कि मैंने कोई भी पैसा दारू में, जुए में, गलत कामों में नहीं लगाया था। मैंने वो पैसा अपने परिवार के खुशियों के लिए, अपनी सामाजिक मर्यादा को या अपने सामाजिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए खर्च किया था और समय पर उसका भुगतान भी किया था। इवन 3-3% पे पैसा उठा करके क्रेडिट कार्ड से मैंने भुगतान किया था, फिर उसको भी क्लियर किया था। मेरा कहीं से भी ये नहीं था कि मुझे ये पैसा नहीं भरना है। आज भी मुझे वो पैसा भरना ही है। लेकिन जब ये हालात आए ना तो पिछले 4-5 महीनों से जिस तरीके का प्रेशर, जिस तरीके की भाषा का उपयोग हुआ है हमारे विरुद्ध, उसको देख करके मतलब मन में कई सारे ख्याल आए जिसमें अधिकतर बुरे ही थे। कई बार तो यहाँ तक आया कि कोई आएगा तो मैं उसको, इस बार तो मैं उसको डंडे से मारूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से होता था कि भाई
तुमने पैसा यूज किया, तुमको भरना है, तो वो भावना मेरे अंदर से इन सब चीज़ों को मार देती थी और मैं कोशिश करता था कि वो पैसा भरूं। आज भी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पिछले 5 महीनों 6 महीनों का जो दृश्य है मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। अभी मेरे 3-4 कार्ड जो हुए वो सेटल हुए थे, जो कि जैसे पैसा आता गया मैं भर के ख़त्म करता गया, लेकिन कुछ 3-4 कार्ड ऐसे थे जिनका मैं सेटलमेंट या उसकी भरपाई नहीं कर पाया। और तब जिस प्रकार का भाषा मैंने सुनी, जिस प्रकार का प्रेशर, दबाव मेरे परिवार के सामने भी मुझे दिया गया, वो सूट बूट और टाई में बैठा हुआ व्यक्ति कितने नीचे स्तर तक की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि आदमी के कपड़े से, उसके चेहरे से, उसके अंदर की भाषा का, व्यक्तित्व का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब वो बोलता है तब उसके विचार, उसकी गंदगी या उसकी सफाई दोनों सामने झलकती है। मैं गुरुदेव जोशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि YouTube के माध्यम से मैंने इनको सुना और आज मेरे अभी तक गुरुदेव को सुनने के बाद कोई कार्ड अभी तक सेटल तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई मेरे पर हो रही थी, आर्बिट्रेशन की, इन सब की, उसमें गुरुदेव की बहुत बहुत मदद रही। उनके सुझावों से, उनके वक्तव्य से अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ और कम से कम आज मैं इस स्थिति में तो हूँ कि मैं उनका सामना तो कर सकता हूँ, कम से कम मैं उन्हें जवाब तो दे ही सकता हूँ। और मैं वक्त पर आने पर मैं इस दलदल से निकलना भी चाहूँगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद अभी किसी ने बताई नहीं होगी। जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में 399 रुपये भी नहीं थे कि मैं आज का जो गुरुदेव की YouTube ज्वाइनिंग की जो फीस थी वो मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट हो पाए। जब मैं सवेरे सो के उठा तो मेरे को एकदम से याद आया कि अरे आज मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें मात्र 230 रुपये थे। तो मैंने अपने मित्र को बोल के उसमें और 200 रुपये डलवाए, क्योंकि ये जो 399 रुपये का राशि है ना, ये समझ लीजिए कि संजीवनी है एक तरह से देखा जाए तो। गुरुदेव, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मेरे जैसे हज़ारों लोग जो है आपके बहुत बहुत आभारी हैं। गुरुदेव, आपको सत सत नमन है ना। बस ये उम्मीद और ये आशा के साथ कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और हम इस दलदल से ज़रूर बाहर निकलेंगे। गुरुदेव, मैं जिस दिन भी आने वाले 2-4 महीनों के अंदर इस दलदल से बाहर निकला ना, मैं ज़रूर उदयपुर आऊँगा और आपको साष्टांग दंडवत करूँगा। आप उम्र में शायद मुझसे छोटे होंगे, लेकिन आप जो सहारा, जो मार्गदर्शन, जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा है और उसी के नाते आप मेरे आदरणीय हैं, मेरे पूजनीय हैं। धन्यवाद।